बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब की एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1/6/2023 को लीव इन कैशमेंट यानी कि एलपीआर में अमेंडमेंट की, जिसके तहत मुल्क भर यानी कि सूबा भर पंजाब के तमाम मुलाजमीन ने मुख्तलिफ एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड्स करवाए, जिस पे उनका दरीना मुतालबा जिस पे एलपीआर को पुराने रूल्स पर लेकर जाने का था, वो उसके सिलसिले में उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स की, जिसके सिलसिले में कोर्ट्स तक गए ये मामला गया, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट अभी तक फ़िलहाल नहीं निकला। बिलाखिर आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जारी होगी, जिसको तमाम सरकारी मुलाजमीन को जानना बहुत ज़रूरी है। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, काइंडली आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके भी इसे अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो रूल्स में अमेंडमेंट की थी, अमेंडमेंट इन रूल 17 ऑफ रिवाइज लीव रूल 1981 इशू वाइड नोटिफिकेशन बियरिंग नंबर, ये नोटिफिकेशन था। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जिसके फाइनेंस ने रिप्लाई कर दिया है। तो होप सो ये हमारे लिए क्लैरिफिकेशन आसानी होगी किसी भी केस को समझने में। ठीक है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन था कि जी वेदर अ सिविल सर्वेंट हुज एलपीआर पीरियड इज स्टार्टेड बिफोर 1/6/2023 required to fulfill the condition of submit his written application to the appointing authority for grant of LPR और refuse LPR रूल्स 17 के तहत। उन्होंने कहा जी, एक सिविल सर्वेंट जिसकी LPR 1/6/2023 से पहले स्टार्ट हो रही है, क्या उसे अपनी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है LPR या रिफ्यूज़ LPR की मद में अपने अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को? तो फाइनेंस ने बड़ा जो इसका रिप्लाई दिया जी, सिविल सर्वेंट हुज LPR पीरियड इज स्टार्टेड बिफोर 1/6/2023 इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट रिटन एप्लीकेशन टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। उन्होंने कहा जी, जो 1/6 से पहले से हैं उनको अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी LPR की मद में अपनी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को अंडर रूल 17(7) फॉर ग्रांट ऑफ LPR एंड द रिमाइनिंग पीरियड ऑफ इट्स रिफ्यूज़ल फॉर ग्रांटिंग ऑफ LPR। ठीक है, आफ्टर 1/6/2023 से जो बाद में होगी वो रिफ्यूज़ LPR कहलाएगी। जो 31/5/2023 तक होगा वो उसके लिए एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। सिविल सर्वेंट हुज LPR पीरियड इज़ कम्प्लीटेड बिफोर, ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू गेटिंग रिफ्यूज़ल, उसके लिए रिफ्यूज़ल LPR की रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है जी, सिविल सर्वेंट हुज LPR इज स्टार्टेड बिफोर 1/6/2023 एंड शेल इट अटेन द एज ऑफ सुपरएनुएशन आफ्टर 1/6/2023 इज इंटाइटल फॉर इनकैशमेंट और ऑफ लीव इन ल्यू ऑफ LPR। ठीक है जी, एज पर प्रीवियस रूल। ठीक है, और प्रेजेंट अ सिविल सर्वेंट, इसमें फाइनेंस ने रिप्लाई किया, सिविल सर्वेंट whose LPR period is started before 1/6/2023 shall be entitled to encashment of LPR। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल टिल 31 मई 2005 तक। उन्होंने कहा जी, सिविल सर्वेंट जो जिसका पीरियड 1/6 से पहले है वो लीव इनकैशमेंट प्रीवियस रूल यानी कि अपने प्रीवियस रूल के मुताबिक वो लेगा 31/5 तक। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1/6/2023 से पहले जो बंदा रिटायर होगा वो अपना लीव इनकैशमेंट लेगा, और 1/6/2023 के बाद जो रिटायर्ड होगा वो LPR रिफ्यूज़ LPR डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है जी, इंटाइटल, ठीक है, ही इज़ इंटाइटल फॉर इनकैशमेंट लीव रिफ्यूज़ LPR के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, आ सिविल सर्वेंट हुज LPR पीरियड इज स्टार्टेड बिफोर 1/6/2023 and shall attain the age of superannuation after 1/6/2023 whether he is entitled for encashment of leave in lieu of LPR और lump sum। ठीक है, इसमें फाइनेंस ने रिप्लाई किया, सिविल सर्वेंट हुज LPR पीरियड स्टार्टेड बिफोर 1/6/2023 shall be entitled for lump sum encashment of leave in lieu of LPR till 31 मई 2023 तक एंड आफ्टर डैट, ठीक है, शैल बी एंटाइटल टू इनकैशमेंट ऑफ रिफ्यूज़। यानी कि वो पहले वाले ही उसकी क्लैरिफिकेशन है। इसमें उसने कहा है कि जी, जो सिविल सर्वेंट होगा वो अगर 1/6/2023 से पहले है तो उसको जिस तरीके से पहले रूल्स के तहत इनको इनकैशमेंट मिलती थी उसी तरीके से मिलेगी, लमसम 12 तनख्वाहें उनको मिलेंगी। लेकिन अगर जो ही वो 1/6 के बाद उसकी इंटाइटल होता है वो बंदा, तो उसको रिफ्यूज़ LPR के हिसाब से मिलेगी। और रिफ्यूज़ LPR का तो आपको पता है कि उसका क्लैरिफिकेशन क्या है, ये अगले पॉइंट में आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें उसने कहा जी, सिविल सर्वेंट हु हैज़ नॉट अवेल्ड ऑप्शन ऑफ द LPR
बिफोर 1/6/2023 एंड LPR पीरियड विल बी आफ्टर द 1/6/13। उसने कहा जी जो बंदा 1/6/2023 से पहले LPR नहीं लेता अपनी, ठीक है, ऑप्शन अवेल नहीं करता और स्टार्ट आफ्टर 1/6/2023 के बाद उसकी LPR स्टार्ट होती है, रेट इज़ एंटाइटल टू इनकैशमेंट और लीव LPR वाइदर हिज रिक्वेस्ट ऑफ LPR ऑफ कंसीडर रिफ्यूज लेबर। उसने कहा कि जनाब जो 1/6/2023 से पहले अपनी ऑप्शन नहीं अवेल करता, क्या वो बाद में लीव इनकैशमेंट ले सकता है? ही इज़ एंटाइटल टू द इनकैशमेंट ऑफ लीव। फाइनेंस कहता है जी ही इज़ एंटाइटल ऑफ लीव इन लीव ऑफ LPR इक्वल टू इनिशियल पे ऑफ बेसिक पे स्केल। देख लें जी, वही अमेंडमेंट कुछ नहीं हुई, वो बाकी वही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है, उसी बात पे ही है कि जो बंदा 1/6/2023 के बाद रिटायर होएगा उसको इनिशियल बेसिक पे पर ही लीव इनकैशमेंट मिलेगी, ठीक है। द पीरियड इन्वॉल्व्स और आफ्टर रिफ्यूज़ल द LPR बाय द अपॉइंटेड अथॉरिटी फॉर इनकैशमेंट टर्म्स रूल 17 रूल्स, ठीक है जी। वही बात होगी है कि जो बंदा अगर 31/5/2023 तक जिन बंदों की रिटायरमेंट होएगी ड्यू, उनको पिछले रूल्स के तहत मिलेगी, और जो बंदा 1/6/2023 पे होगा उसको नई अमेंडमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली ही उनको लीव इनकैशमेंट मिलेगी, यानी कि इनिशियल बेसिक पे। जो सबसे बड़ा मुद्दा था मेरा ख्याल है तो वो सॉल्व नहीं हुआ। आगे कहता है जी वेदर द फैमिली डिजीज सिविल सर्वेंट हु डाइड वाइल इन सर्विस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी होने से इज़ इंटाइटल फॉर इनकैशमेंट, क्योंकि सिविल सर्वेंट भी अगर कोई ड्यूरिंग द सर्विस इंतकाल कर जाता है तो उसको भी लीव इनकैशमेंट दी जाती थी उसकी लीगल हायर्स को, ठीक है। उस सिलसिले में भी उन्होंने क्लियर किया है। उसने कहा यस फैमिली डिजीज सिविल सर्वेंट्स हु डाइड बिफोर इज़ एंटाइटल फॉर इनकैशमेंट लीव इन ल्यू ऑफ LPR एज़ पर प्रीवियस पॉलिसी। जो बंदा 1/6 से पहले होगा वही पॉलिसी उस पर भी इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। सिविल सर्वेंट गिव द ऑप्शन फॉर द ग्रांट ऑफ LPR और लीव इनकैशमेंट इन ल्यू LPR प्रोसीड एज़ पर द रूल 17। उन्होंने कहा जी वो रूल 17(7) के तहत कर सकता है वो, ये अब या तो अगर 1/6 के बाद है तो उसको अपना रिफ्यूज़ल लीव डिक्लेयर किया जाएगा, और 1/6 से पहले है तो वो फुल लीव पे कर सकता है। वाइदर द कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर लीव prior to 3 months of retirement and refusal of LPR apply to officer who retired on after 1/6, ठीक है जी। सिविल सर्वेंट वही सिंपल सी बात है कि जी वो जो रिटायर होने की वाली है। वाइदर द मुख्तसर ये है कि जी इस नोटिफिकेशन में जो क्लेरिफिकेशन दी है, जो मुद्दा था गवर्नमेंट सर्वेंट का कि अगर वो रिटायर्ड हों तो उनकी जो LPR की मद में उनको जो कैश पेमेंट मिलती थी वो लास्ट बेसिक पे के अकॉर्डिंगली चलती थी, लेकिन इसमें रूल्स जो उनका क्लॉज है सीरियल नंबर 4, उसमें तो उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि जी अगर जो बंदा पहले रिटायर्ड होएगा, जो 1/6/2000 पहले से अगर रिटायर्ड है तो उसको तो प्रीवियस रूल्स के मुताबिक मिलेगी, लेकिन अगर 1/6 के बाद जो बंदा है उसको इनिशियल पे ऑफ बेसिक पे के अकॉर्डिंगली ही उनको ये लीव इनकैशमेंट जारी की जाएगी। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आपने समझा, सुना, और मैं कोशिश कर सका इसमें जो भी क्लैरिफाई कर सकूं, तो कोशिश की है इसको क्लैरिफाई करने की। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कोई अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।